पंचवर्षीय योजना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर फ्रेंड्स आप किसी भी प्रकार की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स मैं ये क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आप अपने किसी भी प्रकार के एग्जाम में अच्छा स्कोर बना सकें। ठीक है दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? पूछा गया फ्रेंड्स, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1951 से 1956 तक। ठीक है दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पूछा गया फ्रेंड्स, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है दोस्तों, हेरोल्ड डोमर मॉडल। अगला क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पूछा गया फ्रेंड्स, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि विकास। ठीक है दोस्तों, कृषि विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए? तो पूछा गया फ्रेंड्स, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पूछा गया फ्रेंड्स, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1956 से 1961 तक। ठीक है दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 तक थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना की किस मॉडल पर आधारित थी? तो पूछा गया फ्रेंड्स, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीसी महालनोबिस। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीसी महालनोबिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल मार्क कर लें ताकि आप अपने किसी भी प्रकार के एग्जाम में अच्छा स्कोर बना सकें। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास था। ठीक है दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक था। अगला क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1961 से 66 तक। ठीक है दोस्तों, 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों आत्मनिर्भर और कृषि एवं उद्योग का विकास था। ठीक है दोस्तों, आत्मनिर्भर कृषि एवं उद्योग का विकास। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक बने रहें और मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के लिए रखा है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर देना है। ठीक है दोस्तों, और इस क्लास को आपको 2 से 3 बार देखना ताकि ये क्लास आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को असफल माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को असफल माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना को असफल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी? पूछा गया फ्रेंड्स, पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1966 से 69 तक। ठीक है दोस्तों, 1966 से 69 तक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों के अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई? तो पूछा गया फ्रेंड्स कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों के अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्षों के लिए। ठीक है दोस्तों, 3 वर्षों के लिए योजना चलाएगी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पूछा गया फ्रेंड्स, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1969 से 74 तक। ठीक है दोस्तों, 1969 से 74 तक। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौथी। ठीक है दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों,
और इस वीडियो के अंत तक बने रहें और आप अपने किसी भी प्रकार के एग्जाम में अच्छा स्कोर बना सकें। ठीक है दोस्तों। किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया? किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई? ठीक है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई? तो इसरो का मुख्यालय है दोस्तों बेंगलोर में। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौथी। ठीक है दोस्तों, चौथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? पूछा गया फ्रेंड्स, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1974 से 78 तक। ठीक है दोस्तों, 1974 से 78 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पूछा गया फ्रेंड्स, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। ठीक है दोस्तों, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल मार्क कर लें ताकि आपको अच्छे से याद रहे। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो 4 साल ही चली थी? बताइए दोस्तों, कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल ही चली थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 साल ही चली थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो पूछा गया फ्रेंड्स, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पांचवी। ठीक है दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना में भारतीय राजमार्ग प्रणाली शुरू की गई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? बताइए दोस्तों, दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1978 से 80 तक। ठीक है दोस्तों, 1978 से 80 तक, ये आपको याद रखना है, दूसरा योजना अवकाश की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो बताइए दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1980 से 85 तक। ठीक है दोस्तों, 1980 से 85 तक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पूछा गया फ्रेंड्स, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गरीबी उन्मूलन रोजगार में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, गरीबी उन्मूलन रोजगार में वृद्धि, ये आपको याद रखना है, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आपको क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और इस यूट्यूब चैनल पर आपको टॉपिक वाइज ही क्लासेस देखने को मिलती है। अगर टॉपिक वाइज अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो हमारा ये यूट्यूब चैनल आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।